सिर्फ तुम ये दसो कि क्या कभी कदे बंदियां का हमला आया जे बेदार आए ने सफाई करने से पिछली दफा तो अख्तर साहब जो उन्होंने वजह मतलब आए ने अख्तर साहब जो ने उन्होंने सफाइयां कराई ने और मतलब काफ़ी मतलब रस्ते वगैरह बनवाए ने अख्तर साहब ने असं उन्होंने साडा रास्ता है जो असं काम करने सर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की बड़ा अच्छा तुसीं दस्सिया कि जानवर इत्थे आउंदे ने और जानवर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं किधर किधर जा रहे हैं सामने नहीं पता ऐसी लेकिन कब्रों की हालत देखकर रोना आ रहा है। कोई भी शख्स आकर देखे इतना इतना घास और वो जो है ना गंद और मिट्टी तमाम कब्रों पर फैली हुई है। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर कोई तवज्जो दे और कब्रिस्तान की सफाई का कोई इंतज़ाम करे या कोई ऐसा आदमी रखे कि जो कब्रिस्तान में घास ये वो सब को जो है ना वो सफाई रखे। ये ऑलरेडी जो है 10 मुहर्रम जो है आ रहा है, लोग यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि क्या हमारे माशरे में कब्रिस्तानों की ये हालत होती है। ਤੇ ਬਲਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇਖਣ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੂਫੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਦਫਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨ ਨੇ वो तो बदुआ दे रहे हैं इस इलाके नूं, इस हुकूमत नूं कि इतनी बर्बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेख वाला कब्रिस्तान। ये लाला मूसा का सबसे कदीम और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये हमारे प्यारों की कब्रें हैं। यहाँ पर तकरीबन 6-6 फुट घास उग चुकी है, झाड़ियाँ बन चुकी हैं। बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में अक्सर जो सी झाड़ियाँ जो सी जल्दी जल्दी बड़ी होती हैं और अपनी जगह बना लेती हैं। नाज़रीन ये हमारा अपना फ़र्ज़ है कि हमने अपने प्यारों की कब्रों की हिफाजत करनी है। इसमें किसी भी शख्स ने आकर आपके प्यारों की कब्रों को नहीं देखना कि वो उनकी कब्रों के साथ क्या हो रहा है। अक्सर कब्रें जो सी हैं वो पानी आता है बैठ जाती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि 6-6 महीने 7 साल बाद हम कब्रिस्तान में आते हैं और उनकी हालत को देखते हैं। अक्सर कब्रें जो सी हैं जिस वक्त पानी आता है या बरसात होती है तो उसकी जो कब्रें की हालत इतनी गनानवी हो जाती है कि वो कब्रें बैठ जाती हैं और जिसकी वजह से कब्रें बैठने की वजह से दूसरी कब्रें भी साथ जो सी हैं वो उनको नुकसान पहुंचता है। नाज़रीन इस पर बात करेंगे कौन कसूरवार है, किसका कसूर है कि हमारे चौधरी अख्तर बरनाला साहब जो इस वक्त बीमार हैं, लाहौर अस्पताल में दाखिल है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बल्दिया लाला मूसा से ये पूछना चाहूँगा क्योंकि ये पता मालूम हुआ है कि बल्दिया लाला मूसा के कस्टडी में ये कब्रिस्तान है और उसकी हिफाजत करना, उसको देखना, उसको संभालना, क्योंकि हमारे से टैक्स फी वो लेते हैं, उनकी इनकी हिफाजत भी उन्होंने करना होती है। जो लाखों हज़ारों रुपया जो है हमारे बेलदार जो बल्दिया में बैठे हुए मौजूद है वो कहाँ सोए हुए हैं, किन के घरों में काम करते हैं, कहाँ पर वो काम करते हैं, ये पूछने वाली बातें हैं। ज़रूर मैं पूछूंगा अपना CEO साहब से। चेयरमैन साहब तो हमारे जो से हैं 2 हफ्ते के लिए बरौने मुल्क गए हुए हैं। दूसरी बात मैं ये नाज़रीन करता चलूँ, अगर मैं ये बात करूँ अख्तर बरनाला साहब जो से हैं वो यहाँ पर मतलब इस वक्त मौजूद नहीं है। उनकी मौजूदगी जिस वक्त होती थी यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे रास्ते बनवाए हैं कब्रिस्तान के अंदर और मैं ही समझता हूँ कि ये बहुत ही उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि रास्ते बनवा दिए थे। इसमें जिस वक्त पता चलता है कि जी इस तरफ कब्र है इस तरफ कब्र नहीं है तो उसमें कब्र की बेहुरमती भी नहीं होती और रास्ते जो सी हैं साफ़ सुथरे रास्ते हैं जो उन्होंने बनवाए हैं। सिर्फ ये इसी कब्रिस्तान को वो नहीं देखते थे बल्कि दूसरे कब्रिस्तानों को भी जो है वो देखते थे। उसके अलावा कब्रिस्तान में जो सी लाइटों का इंतज़ाम किया है, पानी वगैरह का जो सा इंतज़ाम भी उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सदका जारिया भी है और इसका सवाब अल्लाह ताला ने देना है, उनको देना है। जो ये काम करेगा अल्लाह ताला ने उसका सवाब देना है। अख्तर अली बरनाला साहब से आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो शेख वाला कब्रिस्तान की जो आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ आपने माजी में 21 साल तक इस कब्रिस्तान की लुक आफ्टर की है, उस हवाले से हम जानेंगे कि इस वक्त जवाब देंगे। इसके अलावा वो हमें इस बीमारी की हालत में इतना कीमती टाइम दे रहे हैं अपना, तो उनके भी हम मशकूर हैं। उनसे हमें टाइम मिला है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत याब करे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया रफ़ीक साहब, नईम साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अच्छे काम के लिए
निशानदेही कर रहे हैं। 20-21 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो पहले निज़ाम ठीक चलता था, कोई फंडिंग नहीं, किसी से चंदा नहीं कभी लिया। मैं खुद टाइम निकालता, अकेला आदमी, और गोरखंड जो है उनसे काम चलाता था। उनकी गमी खुशी पूरी करनी मैं अपने ज़िम्मे मैंने लगाई हुई थी। मैं 2-3 माह से बीमार हूँ, तो जिसकी वजह से अब वो उधर शिहामला कब्रिस्तान में जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो फिर भी मैं उनको टेलीफोन पर गाइड करता रहता हूँ। ये प्रॉपर्टी है बल्दिया की। बल्दिया जो है ना, उनके बेलदार मौजूद हैं, वो जिम्मेदारी संभालें, या शहर के जो सोशल वर्कर आदमी हैं वो आगे आएँ, वो इस काम को संभालें। तब और अब चूँकि सावन का महीना आ गया, 10 मुहर्रम आ गया, हर बंदा देख रहा है यार ये क्या हो रहा है, कब्रिस्तान को जंगल की शक्ल इख्तियार कर गया है। बल्दिया अपनी जिम्मेदारी निभाए, फिर ये काम चल सकता है जिसका ये जिम्मेदारी है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि कब्रों की हालत है जो सी है, ये झाड़ियाँ जो सी हैं हमारे से ऊपर है, कब्रें नज़र ही नहीं आ रही कि कब्रें किधर है किधर नहीं है। लोग अपने प्यारों की कब्रें ढूंढते हैं। अभी मुहर्रम आ रहे हैं, 10 मुहर्रम को यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सफाइयाँ करानी है, झाड़ियाँ कटवानी है, उसके बाद कब्रिस्तान की जो सी है बेहतरी हो सकती है। सिर्फ यहाँ की हालत नहीं मैं बताना चाहता आपको, मैं बल्दिया भी ले चलूँगा, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि जो उसकी छतें हैं बल्दिया की, वहाँ पर भी जो सी एक 2-2, 3-3 फुट जो सी है घास उगी हुई है। बल्दिया के अंदर बेलदार जो से मौजूद हैं, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं और वो आराम सुकून से बैठते हैं, अपने घर चले जाते हैं तनख्वाहें लेके। तो ये कौन कसूरवार है, इसका कसूर किसको हम कसूरवार समझें? जी, हम कोशिश करते हैं कि चीफ ऑफिसर बल्दिया लाला मूसा से हमारी बात हो जाए। शेख हमारे कब्रिस्तान के मतलब हमने उनसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। आज वैसे भी छुट्टी का दिन तो है, मगर अफसोस इस बात का है कि 14 अगस्त की छुट्टी भी हो गई है और आज इतवार बीच में आ गया है। हमें 2 दिन से चीफ ऑफिसर साहब, मैं बल्दिया भी गया हूँ, चीफ ऑफिसर साहब हमें 14 अगस्त के बाद जो है तकरीब करके वो चले गए थे, हमारी मुलाकात ना हो सकी। तो आइए चलते हैं चीफ ऑफिसर की तरफ, वो देखते हैं उनसे कि वो क्या जवाब देती है शेख के हवाले से। और हम अभी उनसे फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि फ़ोन अगर वो उठा लेते हैं या हमारी उनसे बात होती है तो वो क्या जो है हमें सवालों के जवाब देते हैं। आइए चलते हैं चीफ ऑफिसर बल्दिया लाला मूसा की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर राहुल फी बात कर रहा हूँ मैं, हार्ट न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ से। जी भाईजान। कैसी तबीयत है आपकी? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मसला ये था कि लाला मूसा शेखा वाला कब्रिस्तान जो उसकी हालत इस टाइम बड़ी ख़राब है, 6-6 फुट जो सी है, इसमें घास उग चुकी है। अख्तर नाला साहब जो से इसकी लुक आफ्टर करते थे, वो बीमार हैं, उनकी बीमारी की वजह से जो है वो देखभाल नहीं इसकी हो रही। तो सर ये प्रॉपर्टी जो सी है बल्दिया की है, बल्दिया की लुक आफ्टर बल्दिया ने करनी है इसकी। तो मुझे बताइएगा कि सर क्या वजह है कि ये बल्दिया जो सी इस पर तवज्जो नहीं दे रही? आज क्या दिन है भाई? सर आज इतवार है। तो इतवार वाले दिन आप मुझे जहमत देना चाहते थे? तो सर आप कुछ जहमत की बात नहीं सर, आप मुलाजमत करते हैं बल्दिया में, मतलब मेरा फर्ज बनता है मैं आपसे अगर संडे वाले दिन मैं नहीं मुलाजमत मेरा भाई करता, मंडे मुझे या फोन कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है कि एप्लीकेशन साथ भी करें। हम हर वो काम करेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर करेंगे क्या, मतलब मुझे बताइएगा कि 6-6 फुट वहाँ पे घास। जी आइए चलते हैं सीनियर साफ़ी राना नईम साहब के पास, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना नईम साहब, जो सीनियर साफ़ी हैं हमारे, इनकी मेहरबानी कि इन्होंने आज हमें टाइम दिया। इस वक्त हम अभी भी मौजूद हैं शेख वाले कब्रिस्तान में। मेरे जहन में बात आई थी कि ये बड़ी कम हम चला रहे हैं, ये पौधे लगाएं, ये करें, वो करें, ग्रीन बनाएं। वो उन्हीं टीम से मैं बात करूंगा कि जनाब जो मतलब है कि पौधे तो लगाते रहते हैं, उसके बाद अगर वो कब्रिस्तान की भी तरफ तवज्जो दे दें, उनको शौक़ है सोशल काम करने का, तो इसमें मैं समझता हूँ अख्तर बनाला साहब का साथ दें। अगर अख्तर बनाला साहब बीमार हो गए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को आना चाहिए जो इस वक्त ग्रीन की बात करते हैं। वो टीम जो सी बड़ी मुतहर्रक टीम है, कभी कब्रिस्तान में आए नहीं है, कभी कब्रिस्तान में आकर बात नहीं की है, कभी कब्रिस्तान को देखा नहीं है। तो मैं राना साहब से बात करता हूँ कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक़्त दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये आज जो हम यहाँ शेखा वाला कब्रिस्तान में सूरत हाल का जो जायज़ा लिया है, अभी आपने भी लिया है और मैंने भी आकर देखा है, तो ये सूरत हाल इंतहाई अबतर सूरत हाल है कि क्योंकि बरसात के मौसम में ये जो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उग जाती हैं और ये जंगल का समा इस वक्त कब्रिस्तान जो है पेश कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अख्तर बनाला साहब को मैं सबसे पहले उनको ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ
कि जिनकी काविशों से शेखा वाला कब्रिस्तान इसको एक तरतीब दिया गया कब्रों को, और नया जो कब्रिस्तान का जो हिस्सा है उसमें उन्होंने एक क़वायद व ज़वाबित इसके बनाए, और उन्होंने ये करार दिया कि एक कब्र से ज़्यादा कोई दूसरा कब्र नहीं बना सकेगा, और दूसरा कोई इस हिस्से में पक्की कब्र नहीं, पुख्ता कब्र नहीं बना सकेगा। तो जहाँ तक उनके काम काज का ताल्लुक़ है, वो आज हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं कि शेखा वाला कब्रिस्तान की जो इंतज़ाम थे, इंतज़ामात को वो जिस अंदाज़ से चला रहे थे, आज वो बीमार हैं। हम उनके लिए भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। जी नाज़रीन, देख रहे हैं कि आप राना नईम साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, और मैं भी अपना CO साहब से कहूँगा कि अगर जी ये उनकी ज़िम्मेदारी है तो निकलें AC वाले कमरों में से और आकर इस कब्रिस्तान की हालत देखें। आपके पास मुलाज़म भी हैं, आपके पास हर किस्म की सहूलत भी है। जी इस वक्त हमारे साथ शेखा वाले कब्रिस्तान के गोलकंद खड़े हुए हैं जो कब्रें खोदते हैं। इनसे मालूमात लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि कब्रिस्तान जो सा है इसकी हालत इतनी बुरी क्यों है, और जो बल्दिया हमारी है वो यहाँ पर आके कभी आई भी है या नहीं आई, कभी आके देखा भी है या नहीं देखा। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि बल्दिया के पास बहुत अख्तियारात हैं और बल्दिया का ही काम है कि इनकी सफाई करानी, इनका ख्याल करना, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ अख्तर नाला साहब जो अस्पताल में दाखिल है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी बताइएगा जमील साहब के कब्रिस्तान की हालत बड़ी ख़राब है, 6-6 फुट घास लगी हुई है, सफाई का नाकस इंतजाम है। आपने कभी बल्दिया को बताया कि जी कब्रिस्तान की ये हालत है? जनाब असी जिन्ने राह ने साफ करते हैं, पिछली बार सारा जिन्ना कब्रिस्तान साफ किया, शेहाला भी ये सारा ना पैंदा जिन्ना है, पिछली बार सारा साफ किया है। सावन की वजह तो ना एक हाथ उदा ही रहा ना 24 घंटे, तो एक बार सफाई सारी की है, हूँ लगे हाँ सफाई करने, अल्लाह पाक खैर दे हिस्सा सारा कर दिता, वो हिस्सा रह गया, वो भी चराह बना लगे कब्रिस्तान के। चलो बंदे आते ने आके ना पे आंदा कि रस्ता से अपनी कब्रां ते दुआ मंग लेंगे। नहीं असी आ गए तो तुम सफाई करन लगे हो या सफाई कर दोगे? मेरी मेरी गल सुन लो कि जिस वक्त मतलब है कि मैं आइए तक असी खलोतियाँ आए हैं तो पूरी मतलब 6-6 फुट झाड़ी लगी हुई है, तो महीना हो गया, 2 महीने हो गए ना झाड़ी लगी हुई है। ऐसा पहले तो ख्याल नहीं आया कि ये असी सफाई करनी है कि नहीं करनी और किस तरीके से सफाई करनी है। दूसरी चीज़ दसो कि कितने पैसे लै रहे हो तुम कबर खुदाई दे? 1500 रुपया कबर खुदाई दी जी साढ़े इत्ते लिखे है 1500 रुपया। तो उस तो अलावा जो सीला वगैरह पड़ियाँ वगैरह पाते हो? या वो पड़ी 650 रुपये। 600 रुपये की पड़ी। टोटल कितना खर्चा लेंदे हो तुसीं? तकरीबन बन जाता 5000 बन जाता है। तो मैंने मैं तुहानू ये पूछा सी कि मैंने सिर्फ तुसीं ये दसो कि क्या कभी कदे बल्दिया का हमला आया जे बेदार आए ने सफाई करने वास्ते? पिछली बार लाए सी चांदी दिन लाए ने ना एपी को नहीं आए, पिछले सावन में आके पिछली दफा दे अख्तर साहब जेडे सन उन्हां दी वजह मतलब आए ने अख्तर साहब जेडे ने उन्होंने सफाइयां कराई ने और मतलब काफी मतलब रस्ते वगैरह बनवाए ने। वो अख्तर साहब ने कीता, सब कुछ वो करते ने, असि उन्हां नाल साडा राबता है, जेड़ा असि काम करने असं तस्वीर भेज देने। इस वक्त हम शेख वाले कब्रिस्तान में हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बस पूछते हैं, वो भी परेशान है, कब्र ढूंढ रहे हैं कि कब्र किधर है किधर नहीं है, उनसे उनके तासुरात लेते हैं, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर बताइएगा कि आप कब्रिस्तान में आए हैं तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बताऊँ, देखो हाल क्या है, इतनी घास ऊपर हो गई है, पता ही नहीं लग रहा कब्र हमारी कौन सी है, वालदा ही कौन सी है, वाले साहब की कौन सी है। अभी मैं 6 महीने पहले भी सही करा गया हूँ, कोई मसला नहीं पता, यानी कि कोई इंतजाम का नहीं है, बल्दिया का कोई पता नहीं है, बल्दिया कहाँ है कहाँ नहीं है, ये तो बल्दिया का काम है ना। जी जी जी, हमारा काम तो नहीं है बल्दिया का, हम तो ये थोड़े बहुत कुछ कर जाएंगे इधर, बाकी तो बल्दिया का ही है, इम्तियाज का कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ सब खड्डे पड़े हुए हैं, घास बहुत ज़्यादा है, पता ही नहीं लग रहा 12 कब्र कौन सी है। जी हाजी अख्तर बनाला साहब, आप ये फरमाइए कि इस वक्त आप इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि ये ज़िम्मेदारी आपकी थी या बल्दिया की थी? आपने ज़िम्मेदारी 21 साल तक ऐसा तरीके अंजाम दी है? बस पाकिस्तान में ये मिसाल है कि जेड़ा बोले वो ही कुंडी खोले, और मैं नहीं वो जिम्मेदारी अपने मैं एक काम करता हूँ उधर जाके, सुबह सफाई सुथराई, लाइन मार तरतीब वार लाइन में कब्रें, तो किसी से पैसे नहीं लेता, किसी से फंड कोई नहीं है, तो लोगों ने ये समझ लिया कि पता नहीं अब काम चल रहा है, मुफ्त हमारा काम चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है इसको छेड़छाड़ करने की। तो अब जब मैं बीमार पड़ा हूँ तो अब लोगों को एहसास हुआ है कि यार ये तो निज़ाम बिल्कुल अभाव में है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है बल्दिया का कब्रिस्तान है,
ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। सोशल मीडिया के कुछ दोस्त साल में 2-3 दफ़ा मेरे खिलाफ कोई लिख देते हैं, पता नहीं जी मैं उधर क्या कर रहा हूँ, हालांकि टेढ़ी पैसे की फंडिंग नहीं है, ना कोई कमेटी फाल कोई नहीं है, अकेले ही मैं उधर काम करता हूँ। शाकर साहब मेरे साथ कोई गलत प्रोपेगेंडा या कोई ऐसी बातें करते हैं तो मैं उनके मतलब ना पहले कभी जवाब दिया है ना आइंदा जवाब दूंगा। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ, जब तक सेहत है, तंदुरुस्ती दी अल्लाह ताला ने खूब मेहनत से किया मुझे। जी नाज़रीन, ये देखें कब्रों का हाल देखें, अगर अंदर जाना पड़ जाए कोई पता नहीं कब्र किधर है किधर नहीं है। इंतहाई ख़तरनाक हाल कब्रिस्तान का हुआ है। और ये देखें कि जंगल बन गया है, जंगल के अंदर मतलब जो है कोई पता नहीं कि कब्र किधर है किधर नहीं, किसकी कब्र है किसकी कब्र नहीं है। हर बंदा परेशान है, हर शहरी परेशान है। आपको दिखा रहे हैं शेख वाला कब्रिस्तान की हालत कि मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद हो चुका है, कोई कब्र का नहीं पता चल रहा है कब्र किधर है किधर नहीं है। और माशाल्लाह हमारी जो बल्दिया है वो आराम सुकून से जो है वो एसीओ में बैठे हुए अफसरान किसी किस्म का नोटिस नहीं लेते, देखते नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और कभी काश के वो बल्दिया से निकल कर आएँ और आके कब्रिस्तान की हालत देखें, इनकी सफाई करा दें। मुहर्रम से पहले हमारी कोशिश है कि इस कब्रिस्तान को सफाई करा दें ताकि लोगों को परेशानी से बचना पड़े और अपने पैरों के कपड़े जो सी हैं उनको ढूंढने में किसी किस्म की कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो सके। ये दसो ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ नहीं सिर्फ तुम अपनी कपड़ों की सफाइयां करती हो ना, दूजे ना, दी भी? ਹਰ ਪਾਸੇ अच्छा ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ जी जी ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੈ। जी 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 ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। बिल्कुल सही। कितने से तो आ रहे तुसी? ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ 10-12 10 साल 15 साल ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। 15 साल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਲੱਟਰ ਪੱਟਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी जी ਬਸ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। कमेटी ने बंदे नहीं रखे हैं? ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਫਾਸੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੈ। कहते हैं जी मुमताज़ जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है ना ये शेखों वाला कब्रिस्तान सारा पेंट किया है, उसके बाद फैज़ान मदीना किया है, ये तो सफाई हो गई है। ये अल्लाह के किसी प्यारे बंदे ने ना जो है पैसे दिए हैं, लेकिन कब्रों की हालत देखकर रोना आ रहा है। कोई भी शख्स आकर देखे इतना इतना घास और वो जो है ना गंद और मिट्टी तमाम कब्रों पर फैली हुई है। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर कोई तवज्जो दे और कब्रिस्तान की सफाई का कोई इंतज़ाम करे, या कोई ऐसा आदमी रखे कि जो कब्रिस्तान में घास ये वो सब को जो है ना वो सफाई रखे। कब्रिस्तान की सफाई हमारा सब का फ़र्ज़ है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखा वाला कब्रिस्तान में। यहाँ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਭਰੋ के जाके आते हो सफाई की सही हो जाए बंदे बड़े परेशान हैं ਜਿਹੜਾ मेरा आपका सुझाव था फिर पानी बहुत बहुत नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाला मूसा की मारूफ समाजी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, साबिक़ कौंसलर जनाब ग़ुलाम मोहम्मद पहलवान मरहूम के साहबजादे जनाब इब्राहिम सैलवी साहब के साथ। तो आप समाजी हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो शेखा वाला कब्रिस्तान की जो सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं जनाब इब्राहिम सैलवी साहब? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सब तो पहला हार्ट न्यूज़ HD का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैनू इस काबल समझा कि मैं अपने शहर के एक बेहतरीन इलाका जिहदी खिदमात प्राइवेट बंदे भी ते बल्दिया कमेटी भी अंजाम देंदे ने, मेरा उन्होंने मशवरा लैन की कोशिश की है। तो मैं उहदे बारे भी दसांगा कि मेरे शहर का एक कीमती सरमाया है, वो अकेला आदमी तन तनहा हाजी अख्तर बरनाला साहब। उन्हां दियां इस शहर वास्ते बहुत सारिया खिदमात ने, लेकिन शेखा वाले कब्रिस्तान के हवाले नाल कल एक पोस्ट लगी कि जी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता है तो अपने लवाहकीन दियाँ आखिरी आरामगावां जड़ियाँ ने उन्हों की तलाश नामुमकिन हो चुकी है, कब्रां ज़मीन बोस हो चुकी ने। ठीक है, उन्होंने अपनी तौर के उत्ते जो भी किया, लेकिन मैं पिछले 2-3 साल तो हाजी अख्तर बरनाला साहब को देख रहा। मैं शेखा वाले कब्रिस्तान जाके भी देखा है, उन्होंने दूरों भी मेरे को उन्होंने क्लिप्स भी मौजूद ने काम करने के हवाले नाल। लेकिन हाजी अख्तर बरनाला साहब इस तनकीद के काबल नहीं सी हैं, वो बायसे तहसीन आदमी सी। अशरफ साहब ने ठीकरियां तो पाए नख्तर होंदे ने, कदी कदार वो मन्नू भी बुला लैंदे ने, जमील साहब ने
ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, 2 ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੇਲਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਹਾਜੀ ਅਖਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਸਾਦ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਇਕੇ ਤਹਿਸੀਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਬਲਦੀਆ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਨਿਊਜ਼ HD ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਦਾ, ਰਾਓ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਨਈਮ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਈਂ ਖਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਖਤਰ ਬਨਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਘਾਹ ਇਹ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਲਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਲਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਦਫਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ इतना तक करो कि आखिर से सारे मुसलमान दफन ने कोई कलमा रसूल का पढ़ने वालों मेहरबानी फरमा कर बल्दे का भी हक बनता। दूजे हजरात है जिन्हें जिथे अजीज़ो कारब ने उन्हें भी चाहिए भी आके कब्रस्तान देखण तकन वेखण तकन वो भी कोई नाल मदद करन, कोई बल्दी वाले अपने हाथ पैर लान ताकि कब्रस्तान की हालत बेहतर हो जाए। लोग दुआ देना और सब तो वड्डा अजर है, सब तो वड्डी नेकी है। नेकी करने वाला बंदा इस अस्पताल बैठे है, तमाम दुनिया ने पता है जिस ड्यूटी चौधरी अख्तर ने दी है इस कब्रस्तान से कोई बंदा नहीं कर सकता। तो मैं गुजारिश करना बल्दिया के मेहरबानी फरमाओ तो उन्होंने सेहत के वास्ते सारे मुसलमान का हक है कि चौधरी अख्तर की सेहत वास्ते दुआ करें कि अल्लाह तआला सेहत कामला अता फरमाए जी। आमीन सुमा।